दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के सामने खड़ा है। पिछले एपिसोड में जो कुछ हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। सबसे ज्यादा असर पड़ा है नुदरत पर, जो अब पूरी तरह टूट चुकी है। एपिसोड की शुरुआत होती है नुदरत से, जो अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी है। वो बार बार वही घटना याद कर रही होती है जब सबके सामने उसकी इज्जत को ठेस पहुंची थी। उसे लगता है कि अब वो समाज का सामना नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ दुआ अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान है। वो खुद को दोष देती है कि अगर उसने ये सब शुरू न किया होता तो आज उसकी माँ को ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक उम्मीद है कि वो अपनी माँ की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। इसी बीच तौकीर का ख्याल बार बार दुआ के दिमाग में आता है। जिस तरह उसने सबके सामने खड़े होकर नुदरत की इज्जत बचाई और फिर शादी का प्रस्ताव दिया, वो बात दुआ को सोचने पर मजबूर कर रही है। सुबह का वक्त होता है और घर में अजीब सी खामोशी होती है। दादी भी इस बात को लेकर परेशान है, लेकिन वो अपनी इज्जत और समाज की सोच के बीच फंसी हुई हैं। वो चाहती हैं कि कोई भी फैसला सोच समझ कर लिया जाए। इसी दौरान तौकीर घर के बाहर आता है, लेकिन अंदर आने से पहले ही रुक जाता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। आखिरकार वो हिम्मत करता है और दरवाज़ा खटखटाता है। दुआ दरवाज़ा खोलती है और तौकीर को देखकर थोड़ा हैरान होती है। तौकीर बहुत सादगी से बात करता है और कहता है कि वो किसी पर दबाव डालने नहीं आया, बल्कि सिर्फ अपनी बात साफ करना चाहता है। वो कहता है कि उसका प्रस्ताव कोई एहसान नहीं था, बल्कि वो दिल से नुदरत की इज्जत करता है और उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक जिंदगी देना चाहता है। वो ये भी कहता है कि अगर नुदरत या उनका परिवार मना कर दे तो वो इस फैसले को पूरी इज्जत के साथ स्वीकार करेगा। दुआ उसकी बातों को ध्यान से सुनती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि तौकीर सच में एक अच्छा इंसान है जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करना चाहता है। दूसरी तरफ ऑफिस में अहद भी दुआ के बारे में सोच रहा होता है। उसकी बहन फिर से उसे ताना मारती है कि वो अपनी कर्मचारी के मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। लेकिन अहद इस बार और मजबूती से जवाब देता है कि वो सिर्फ सही के साथ खड़ा है। अहद की माँ भी इस बातचीत को सुन लेती हैं और वो कहती हैं कि अगर नीयत साफ हो तो किसी की मदद करना गलत नहीं होता। ये बात अहद को और हिम्मत देती है। घर में दुआ अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नुदरत साफ मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि अब वो कोई शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो दोबारा किसी ह्यूमिलिएशन का सामना नहीं कर सकती। दुआ रोते हुए अपनी माँ को समझाती है कि हर इंसान को दूसरी खुशी का हक होता है, लेकिन नुदरत का डर इतना बड़ा हो चुका है कि वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इसी बीच दादी भी बातचीत में शामिल होती हैं। वो समाज की बात करती हैं और कहती हैं कि लोग क्या कहेंगे ये भी सोचना पड़ेगा। ये सुनकर दुआ और ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि वो अपनी माँ की खुशी और समाज के डर के बीच फंस चुकी है। शाम को तौकीर फिर से दूर से घर को देखता है, लेकिन इस बार वो अंदर नहीं आता। वो समझ चुका होता है कि फैसला अब नुदरत के हाथ में है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में एक बड़ा इमोशनल सीन आता है। नुदरत अकेले बैठी होती हैं और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही होती हैं। वो अपने माजी, अपने शौहर और अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचती हैं। उनके सामने दो रास्ते होते हैं, एक डर का और एक नई शुरुआत का। एपिसोड का क्लाइमैक्स तब आता है जब दुआ आखिरी बार अपनी माँ से कहती है कि वो अपनी खुशी के लिए एक मौका दे। नुदरत कुछ लम्हों के लिए खामोश रहती हैं और उनके चेहरे पर एक अंदरूनी जंग साफ नजर आती है। एपिसोड यहीं एक सस्पेंस के साथ खत्म होता है, जहां ये साफ नहीं होता कि नुदरत क्या फैसला लेंगी। क्या वो अपने डर को जीत पाएंगी? क्या तौकीर का प्रस्ताव कबूल होगा? और क्या दुआ अपनी माँ को दोबारा खुश देख पाएगी? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूलें।